हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं गॉय-चैपमैन मॉडल। मैं आपको इस टॉपिक के नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी, साथ में थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूँगी। मेरे साथ साथ अगर आप करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी डेरिवेशन है स्टार्टिंग में जब हम मैथमेटिकली ट्रीटमेंट देंगे गॉय-चैपमैन मॉडल की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे पीडीएफ नोट्स में आपको मैं प्रोवाइड करूँगी, वहाँ से डायरेक्ट पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, करते हैं स्टार्ट गॉय-चैपमैन मॉडल। इससे पहले हम बात करेंगे जो हेल्महोल्ट्ज़-स्पैरिन मॉडल था, उसने क्या किया था, उसने फिक्स किए थे चार्जेस को फिक्स किया था। उन्होंने मेटल के पैरेलल एक सीट ली थी और उनके चार्जेस को फिक्स किया था। लेकिन ये वाला जो मॉडल था, इसने एक्सप्लेन नहीं की थी एसिमेट्री ऑफ इलेक्ट्रोकैपिलरी कर्व को। तो वहाँ पे गॉय और चैपमैन थे, उन्होंने सोचा कि हम लिबरेट करें अगर आयंस को किसी भी जो सीट हमने पैरेलल रख रखी है इलेक्ट्रोड के, वहाँ से अगर लिबरेट कर दें, ठीक है। लेकिन अगर एक बार आयन है वो फ्री हो गया तो वो क्या करेगा, थर्मल बुफेटिंग होगी, वहाँ पे थर्मल जॉस्टलिंग होगी, इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रिक और थर्मल फोर्सेस के बीच में अटेन होगा, ठीक है। वहाँ पे टाइम एवरेज आयनिक डिस्ट्रीब्यूशन टेक प्लेस होगा। इस तरह हमारे पास गॉय एंड चैपमैन ने एक मॉडल दिया है जिसकी डिस्कशन हम अभी करने वाले हैं, ठीक है। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें डिफ्यूजन डबल लेयर की, तो हम एक कंसीडर करके चलेंगे एक लैमिना जो कि पैरेलल है इलेक्ट्रोड के एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम इट। मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये इलेक्ट्रोड है और ये लैमिना है जो कि एक्स डिस्टेंस पे पड़ा है, ठीक है। इन दोनों की जो हमारे पास लेमिना है उसकी जो चार्ज डेंसिटी होगी वो हम टू वेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास पॉइजन इक्वेशन की फॉर्म में। पॉइजन इक्वेशन क्या होती है, ये हमारे पास रो एक्स इक्वल्स टू माइनस ई बाय में 4 पाई डी स्केयर साई बाय में डी एक्स स्केयर होती है, बिकॉज वी इक्वल्स टू क्यू एम एक्स 4 पाई बाय में ई एंड क्यू एम इक्वल्स टू ई बाय में 4 पाई वी बाय में एक्स हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे जो साई एक्स होता है वो आउटर पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन द लैमिना एंड द ब्लॉक ऑफ द सॉल्यूशन। ये हमारे पास क्या है, आउटर पोटेंशियल डिफरेंस जो साई एक्स है। फर्स्ट वे हमारे पास पॉइजन इक्वेशन की फॉर्म में होगा। सेकंड जो चार्ज डेंसिटी है इस लैमिना की जो हमने पैरेलल रखी है इलेक्ट्रोड के एट डिस्टेंस एक्स पे, इसकी चार्ज डेंसिटी हम किसकी फॉर्म में कर सकते हैं, बोल्ट्जमैन इक्वेशन की। बोल्ट्जमैन इक्वेशन जो होती है, अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन इक्वेशन क्या होगा, जो रो एक्स होगा वो किसके इक्वल होगा, समेशन आई एन आई जेड आई ई नॉट के इक्वल होगा। समेशन आई एन आई नॉट जेड आई ई नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस जेड आई ई नॉट साई एक्स बाय में के टी। यहाँ पे जो एन आई और एन आई नॉट है वो कंसंट्रेशन है ith स्पीसीज की। जो एन आई है वो क्या है, ith स्पीसीज की लैमिना पे जो स्पीसीज है वहाँ की क्या है, कंसंट्रेशन। और ये एन आई नोट जो है ये ब्लॉक ऑफ द सॉल्यूशन की है, ठीक है। जेड आई जो है वो क्या है, वैलेंसी ऑफ द स्पीशीज। और जो ई नोट है, ई नोट जो हमारे पास है ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। अब देखिए हमारे पास जो लेमिना हमने रख रखा है उसकी चार्ज डेंसिटी रो एक्स है। अभी हमने देखा पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, साई एक्स है। और ये हमारे पास सॉल्यूशन पड़ा है इन बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड लेमिना और इलेक्ट्रोड के बीच में डिस्टेंस एक्स है। और ये हमारे पास क्या है, कंप्लीट डायग्राम, एक लैमिना इन द सॉल्यूशन पैरेलल टू प्लेन इलेक्ट्रोड। From the two expression for the charge density one obtains Poisson-Boltzmann equation। अब यहाँ पे हमने टू इक्वेशंस देखी कि हम टू वेज में चार्ज डेंसिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, बोल्ट्जमैन इक्वेशन की फॉर्म में और पॉइजन इक्वेशन की फॉर्म में। उन सब से हम क्या निकालेंगे, अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, टी स्केयर साई बाय में डी एक्स स्केयर। ये हमारे पास आ गया उन दोनों इक्वेशन से जो अभी हमने देखी। इस कंप्लीट इक्वेशन को हम बोलते हैं Poisson-Boltzmann equation। In the Debye-Huckel theory of an ion interaction, it was considered that the potential was स्मॉल इनफ टू लीनियराइज द इक्वेशन। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक छोटा सा एक्सप्रेशन है जिसको सिर्फ मैथमेटिकली फॉर्म में हमें लिखना है कि ये वाली चीज़ इसके इक्वल होती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करने वाले हैं। सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, 1/2 डी बाय में डी साई बाय में डी एक्स का होल स्केयर विच इज इक्वल्स टू डी स्केयर साई बाय में डी एक्स स्केयर। ये हमारे पास इक्वेशन 5th है। अगर हम
डी स्केयर साई बाय में डी एक्स स्केयर, जो अभी हमने निकाला है पॉइसन बोल्ट्जमैन इक्वेशन में, उसकी जगह ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन पुट आउट करने की, ये हमारे पास इसके इक्वल होता है, ठीक है, मैथमेटिकली ये चीज़ होती है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को हमें जस्ट यूज़ करना है इक्वेशन थर्ड में, जो अभी हमने इक्वेशन निकाली है वहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, डी बाय में डी साई बाय में डी एक्स का होल स्केयर, जो 1/2 था वो 2 हम ले गए इस साइड, क्योंकि यहाँ पे पहले 4 पाई था, अब हो गया 8 पाई। ये हमारे पास इक्वेशन 6 हो गई। अब हम करेंगे इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करने के लिए डी साई को हम इस साइड लेके आए हैं, यही इक्वेशन है, डी साई को हम इस साइड लेके आए हैं, इंटीग्रेशन करेंगे तो डी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब वो इक्वेशन को इंटीग्रेशन करने के बाद ये सब हुआ, ये वाली चीज़ कांस्टेंट है तो ये वाली चीज़ आगे ले आएंगे और यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा ई एक्स का, ठीक है। इस कंप्लीट को मैं अगर एक्स मानूँ तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई एक्स इक्वल्स टू ई एक्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इसका इंटीग्रेशन होगा तो ई एक्स बाय में एक्स, यही होता है इंटीग्रेशन, एक्स का भी इंटीग्रेशन होता है सेम एज इट इज़। तो यहाँ पे हमारे पास साई एक्स का इंटीग्रेशन होगा और जो साई एक्स के साथ जो चीज़ें हैं वो क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के बाद इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी आया है। नाउ इंटीग्रेशन कांस्टेंट को इवैल्यूएट करने के लिए हम एक्स टेंड टू इन्फिनिटी लेंगे, एक्स टेंड टू इन्फिनिटी लेंगे तो साई की वैल्यू 0 हो जाएगी, डी साई बाय में डी एक्स भी 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से कांस्टेंट की वैल्यू देखिए, डी साई बाय में डी एक्स भी 0 के इक्वल हो गया हमारे पास, और जो साई एक्स था वो भी 0 हो गया, तो ई रेज़ टू पावर क्या होगी हमारे पास 1 के इक्वल होगी। ये सारी चीज़ 1 के इक्वल होगी तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या आई, कांस्टेंट की वैल्यू आई -8 पाई के टी बाय में ई समेशन आई एन आई नॉट। कांस्टेंट की वैल्यू को अगर हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी, हमारे पास ये वाली इक्वेशन आएगी। कांस्टेंट की वैल्यू पुट आउट करने के बाद हमारे पास ये वाली वैल्यू आएगी। ये वाली वैल्यू कैसे आएगी, देखिए हमारे पास ये वाली टर्म्स क्या है, दोनों में कॉमन आती है और बचेगा क्या, ई रेज़ टू पावर और माइनस में 1, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है तो कॉमन निकलने के बाद क्या बचेगा, यही तो बचेगा, यही तो इस इक्वेशन में लिख रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक छोटी सी ट्रांसफॉर्मेशन बोल सकते हैं या फिर कंसिडरेशन बोल सकते हैं कि वैलेंसी के लिए, वैलेंट इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम कैटायन और एनायन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इस वाली टर्म को हम लिख सकते हैं कैटायन और अनायन की फॉर्म में। देखिए कैसे, डी साई बाय डी एक्स का होल स्केयर किसके इक्वल आ गया, 8 पाई के टी बाय ई एन नोट, ये तो पहले सही था। ये हमारे पास किस में हो गया, कैटायन के लिए, ये हमारे पास एनायन के लिए, और इसका क्या हो गया स्केयर। इसको सोल्व कैसे कर सकते हैं, अब इसको सोल्व हम ऐसे कर सकते हैं मैथमेटिकली फॉर्म में, कैटायन एनायन के लिए, ठीक है, ई प्लस एक्स माइनस ई माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स के इक्वल होता है। एंड अगर हम स्केयर लेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसका भी स्केयर हो जाएगा, 2 का स्केयर 4 साइन हाइपरबोलिक एक्स का स्केयर साइन हाइपरबोलिक स्केयर एक्स, दिस इज इक्वेशन 14। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ऐसे बन जाएगी सेम, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे x की जगह क्या है, जेड ई नोट साई एक्स बाय में 2 के टी, एज चीज हम इसे इस तरह लिख देंगे। अब हमारे पास जो 2 था, जो 4 था, तो हमारे पास 8 मल्टीप्लाई में 4 कितना हो गया, 32, ये हमारे पास 32 आ गया। नाउ टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, अब हम क्या है स्केयर रूट ले लेंगे अगर, तो हमारे पास जो स्केयर था वो कैंसिल आउट हो जाएगा स्केयर रूट लेने के बाद, और यहाँ पे क्या है स्केयर रूट का हमने क्या लगा दिया 1/2। अकॉर्डिंग टू गॉसियन लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, हमारे पास जो चार्ज डेंसिटी होती है वो क्या होती है, Q इक्वल्स टू ई बाय में 4 पाई डी साई बाय में डी एक्स, ये हमारे पास इक्वेशन 17 है। अगर हम डी साई बाय डी एक्स की वैल्यू को यहाँ से इस इक्वेशन 16 से इसमें पुट आउट कर दें तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बनेगा, E4 पाई, और ये हमारे पास कंप्लीट टर्म क्या आ जाएगी, डी साई बाय में डी एक्स की जगह आ जाएगी। इसको मैं इस तरह लिख सकती हूँ, E/4 पाई को मैं लिख सकती हूँ रूट या फिर E/4 पाई की पावर हाफ और E/4 पाई की पावर हाफ, क्योंकि 1/2 ऐड होके क्या बनेगा, 1 ही तो बनेगा, तो हमारे पास क्या E/4 पाई तो बनेगा। और ये हमारे पास जो साइन था नेगेटिव का वो मैंने आगे लगा दिया, तो ये हमारे पास क्या है मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, मल्टीप्लाई में तो पड़ा इसके। Thus total diffuse charge density QD is given by, यहाँ से हमने टोटल डिफ्यूज चार्ज डेंसिटी निकाली, इस रिलेशन से पुट आउट करने के बाद हमारे पास ये रिलेशन आया। इक्वेशन जो 18 है वो क्या शो करिए कि जो टोटल चार्ज डिफ्यूज डेंसिटी है वो वेरी करिए टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इन द सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू हाइपरबोलिक साइन रिलेशन।
अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास एक पिक्चर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप इन द डिफ्यूज लेयर। अब हम जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है उसकी एक पिक्चर देखते हैं, ठीक है। मींस हम उसे समराइज करते हैं कि जो हमारे पास फील्ड है डी साई बाई डी एक्स, ये ग्रेडियंट होता है किसका, पोटेंशियल का ग्रेडियंट होता है। अगर हम फील्ड को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या ऑब्टेन होगा, हमारे पास वेरिएशन आएगा पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ। तो इसी हम रिलेशन को देखने के लिए हम क्या करते हैं, लेट करते हैं, लेट दिस बी डन आफ्टर अज्यूमिंग दैट। मीन्स हम एज्यूम करेंगे तो उसके बाद हमें ये हमारे पास आ जाएगा। देखिए कैसे, साइन हाइपरबोलिक जेड ई नोट साई एक्स बाय में 2kT जो था हमने अभी एक्सप्रेशन में देखा है, उसकी जगह अगर हम लेट करके चलें कि उसकी जगह ये वाली चीज़ आएगी, ठीक है। साइन हाइपरबोलिक जेड ई नोट साई एक्स बाय में 2kT इक्वल्स टू क्या आएगा, जेड ई नोट साई एक्स बाय में 2kT, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन 16 जो अभी थी उसकी जगह क्या आ गया हमारे पास, ये वाली चीज़। सिर्फ हमें इस वैल्यू की जगह ये वाली चीज़ हमने पुट आउट की है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, कंप्लीट जब हम क्या करेंगे, सिर्फ साई एक्स को साइड में रखेंगे और बाकी के जेड ई नोट बाय में केटी को अगर हम किसके अंदर लेके जाएंगे, जो हमने 1/2 की फॉर्म में जो हमारे पास टर्म पड़ी है उसके अंदर लेके जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास नाउ जो टर्म, अगर इस टर्म को अगर हम देखें तो ये किसकी टर्म में आ गई, जो इक्वेशन 19 है वो हमारे पास जो जाई की वैल्यू होती है वो क्या होती है, साई एक्स और डी साई एक्स बाय में डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास, ये वाली जो टर्म है ये सारी जाई की फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। ये जाई की वैल्यूज़ हैं जो भी है, तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन 19 इस फॉर्म में कन्वर्ट होगी। अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, देखिए इंटीग्रेट करेंगे तो डी एक्स को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे और साई एक्स को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे। तो हमारे पास इंटीग्रेशन करने के बाद क्या हुआ, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log साई एक्स और जाई डी एक्स, यहाँ पे जाई तो क्या है कांस्टेंट है, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो गया, प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ गया। अगर हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट को इवैल्यूएट करेंगे तो x की वैल्यू 0, साई एक्स किसके इक्वल होगा, साई नॉट के इक्वल होगा। तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे हमारे पास log साई नॉट, मीन्स हमने यहाँ से कांस्टेंट की जो वैल्यू निकाली है इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 20 के अंदर। इक्वेशन 20 के अंदर पुट करने के बाद हमारे पास आएगा log साई एक्स इक्वल्स टू जाई एक्स प्लस में log साई नॉट। इसको अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो हमारे पास log साई एक्स माइनस में log साई नॉट आएगा। उसको अगर मैं इस तरह लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि देखिए log a माइनस log b क्या होता है, log a बाय में बी, यही तो मैंने लिखा है, एक्स साई एक्स बाय में एक्स साई नॉट इक्वल्स टू माइनस जाई एक्स। तो यहाँ से हमारे पास साई एक्स बाय साई नॉट किसके इक्वल हो गया, ई रेज़ टू पावर माइनस जाई एक्स के। एंटी लॉग करने के बाद यहाँ से लॉग कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे ई की पावर आ गई और यहाँ से साई एक्स इक्वल्स टू साई नॉट को भी मैं इस साइड ले आऊँ तो यहाँ पे क्या है, यही वाली टर्म्स तो आ रही है। इक्वेशन 22 दैट is potential decays exponentially into the solution, यही तुम्हारे पास रिजल्ट आना था। दिस रिजल्ट ऑफ पोटेंशियल डिस्टेंस रिलेशन जो हमारे पास आया है ये हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिंपल रिजल्ट है फ्रॉम द गॉय-चैपमैन मॉडल। देखिए, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस इन डिफ्यूज चार्ज रीजन। पोटेंशियल जो हमारे पास है डिस्टेंस के साथ वेरिएट कैसे करता है, इससे वेरिएशन करता है, ये हमारे पास कंप्लीट इक्वेशन है। फॉर गेटिंग कैपेसिटी डिफरेंशिएट क्यू डी विद रिस्पेक्ट टू साई एम माइनस साई बी इक्वल्स टू साई एम बिकॉज साई बी इक्वल्स टू 0। अब देखिए हमारे पास अगर हमें कैपेसिटी चाहिए, ठीक है, कैपेसिटी को अगर हम निकालना चाहते हैं, कैपेसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम चार्ज डेंसिटी को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, साई एम के विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये वाली जो टर्म है ये आएगी, ठीक है, ये वाली टर्म आएगी और ये हमारे पास इक्वेशन 23 है। ये हमारे पास क्या है, कोस हाइपरबोलिक फंक्शन आ गया हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास जो डिफरेंशियल कैपेसिटी है वो किस तरह वेरी कर रही है, वो पोटेंशियल डिफरेंस के साथ कोस हाइपरबोलिक कोसाइन फॉर्म में वेरिएट कर रही है। और ये हमारे पास क्या है, ग्राफ जो कि हाई कंसंट्रेशन के लिए है वो इस तरह है, जो कर्व हमारे पास आई है, और ये हमारे पास लोअर कंसंट्रेशन के लिए है। जो भी पैराबोला हमें आए हैं ये लोअर कंसंट्रेशन के लिए, ये हमारे पास हाई कंसंट्रेशन के लिए। कोस हाइपरबोलिक फंक्शन गिवन इन्वर्टेड पैराबोला डिपेंडेंस, ठीक है, मीन्स हमारे पास इन्वर्टेड पैराबोलाज आ रहे हैं कोस हाइपर फंक्शन के अंदर।
नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है एक्सपेरिमेंटल टेस्ट गोए चैपमैन मॉडल का पोटेंशियल डिपेंडेंस ऑफ द कैपेसिटेंस। एक्सपेरिमेंटल जो कैपेसिटीज है पोटेंशियल कर्व्स की वो आर जस्ट नॉट द इन्वर्टेड पैराबोलाज। अभी हमने देखा कि जो कैपेसिटीज है वो इन्वर्टेड पैराबोलाज देती है, लेकिन गोए चैपमैन जो डिफ्यूज मॉडल है उसने इस चीज़ को प्रिडिक्ट किया है कि ये सिर्फ इन्वर्टेड पैराबोलाज नहीं देती है। इन वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन लेस देन 0.001 मोलर से भी कम हो, ठीक है, एंड एट पोटेंशियल नियर द PZC दैट is potential zero charge, there are portions of experimental curves which suggest that the interface is behaving in a Goy-Chapman way। dilute solution में तो Goy-Chapman जो मॉडल है वो क्या हो रहा है, वो ट्रू हो रहा है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, प्रूफ हो रहा है कि गोए चैपमैन मॉडल सही है। लेकिन एट पोटेंशियल फर्दर अवे फ्रॉम दैट ऑफ पोटेंशियल जीरो चार्ज और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, अगर डाइल्यूट ना रहे सॉल्यूशन तो वहाँ पे गोए चैपमैन मॉडल बियर्स नो रिलेशन टू रियलिटी में ये क्या है, एक्सपेरिमेंटली शो नहीं कर रहा है। Not only is the predicted shape of the capacity potential curves wrong, but there is also the matter of the concentration dependence कि यहाँ पे हमारे पास inverted parabolas ही नहीं बनते हैं concentrated solution में। इस चीज़ को ये wrong proof कर देता है। जब हमारे पास potential difference देखते हैं यहाँ पे तो देखिए हमारे पास inverted parabolas नहीं बनते हैं। ये देखिए हमारे पास directly decrease हो रही है with respect to concentration। shape of capacity potential ए अगर हमारे पास 0.001 मोलर है, वहाँ पे हमारे पास इन्वर्टेड पैराबोलास आ रहे हैं। बी पे भी हमारे पास इन्वर्टेड पैराबोला थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, लेकिन सी और डी जहाँ पे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है वहाँ पे इन्वर्टेड पैराबोलास की बात है वो क्या हो रही है, रॉन्ग प्रूफ हो रही है। गोए चैपमैन थ्योरी प्रिडिक्ट करती है कैपेसिटी डिपेंडेंस ऑन द कंसंट्रेशन, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसी चीज़ को ऑब्जर्व नहीं किया गया है। हाई कंसंट्रेशन द प्रोडक्टेड कैपेसिटी फ्रॉम इक्वेशन 23 इज ऑलमोस्ट एन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हायर देन द ऑब्जर्व वैल्यू। देखिए हमारे पास यहाँ पे कंसंट्रेशन से यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व वैल्यूज दी गई है और यहाँ पे जो कैलकुलेट की गई है इक्वेशन से वो है, ये हमारे पास कंप्लीट टेबल है डिफरेंशियल कैपेसिटी ऑफ मर्करी सोडियम फ्लोराइड इंटरफेस एट द पोटेंशियल ऑफ जीरो चार्ज। आई होप स्टूडेंट्स आपको नोट्स और एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।